नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप सभी के समक्ष हूँ। आपका स्वागत करता हूँ केवीएस टुडे के इस चैनल पर, जो आपके लिए हर बार नई इन्फॉर्मेशन के साथ आता है, नई सटीक इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराता है। तो हम चलते हैं केवीएस एडमिशन 2020-21 पूरे प्रोसेस को जानेंगे। ये एडमिशन प्रोसेस जिसका बेसब्री से बहुत से लोगों को इंतज़ार था कि कब निकलेंगे, लेकिन कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से ये पहले ही बहुत डिले हो चुका है। तो चलते हैं केवीएस एडमिशन 2020-21 प्रोसेस की ओर। जी हाँ, जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो सटीक एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अवेलेबल मिलेगी आपको और वहीं से आपको सटीक जानकारी देने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये ऑफिशियल लेटर है इनका, जो कि अवेलेबल है इन्हीं की साइट पर। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम। तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर की बात करें तो ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर एडमिशन टू क्लास 1 की हम बात करेंगे। क्लास 1 की बात कर रहे हैं। इन केंद्रीय विद्यालय फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21। इसका सबको बेसब्री से इंतजार था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले हुआ, जैसा मैंने आपको बताया कोरोना की वजह से। और ये स्टार्ट हो जाएगा। ये पोर्टल आपको जो अवेलेबल होगा फॉर्म भरने का, ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है सारा केंद्रीय विद्यालय का। और ये सुबह 10 बजे 20/7/2020 यानी कि 20 जुलाई को सुबह 10 बजे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्लोज़ होगा 7 बजे शाम को, 7/8/2020 यानी कि 7 अगस्त 2020 को। एंड द एडमिशन डिटेल्स कैन बी ऑब्टेन थ्रू वेबसाइट। और ये जो लिंक है इसका, ये यहाँ पर मिलेगा आपको, एंड आल्सो थ्रू एंड्रॉयड मोबाइल ऐप। और इस बार बड़ी खूबसूरत बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन मोबाइल ऐप भी लेकर आ रहा है, जिसको आप अपने गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो वेबसाइट ये kvsonlineadmission.kvs.gov.in, यानी कि आप देख सकते हैं, ये पूरा लिंक दिया हुआ है जिसके ऊपर आप जाके क्लिक करके वहाँ रजिस्टर्ड अपने बच्चे को कर सकते हैं। और आगे का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप उसको फुल करके आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे क्या दिया हुआ है इसमें देखते हैं। द ऑफिशियल एंड्रॉयड मोबाइल ऐप फॉर केवीएस ऑनलाइन एडमिशन फॉर क्लास 1 फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 इंस्ट्रक्शंस फॉर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग द ऐप विल बी अवेलेबल एट kvsonlineadmission.kvs.gov.in/apps। यानी कि ये इस तरीके से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में जाइए और इस लिंक को टाइप कीजिए, देन आपको गूगल प्ले पे ले जाएगा अल्टीमेटली, और वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको डाउनलोड करना, और वहाँ पर आप अपने बच्चे का कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। द ऐप विल बी अवेलेबल एट द अबव URL। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ऊपर वाला जो URL यानी कि लिंक जो दिया हुआ है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। एंड आल्सो एट द गूगल प्ले स्टोर, और उसके साथ साथ आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से सिंपल सा आपको केवीएस आप डाउनलोड करेंगे, लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे केवीएस का एडमिशन का जो सटीक होगा वो आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो through the instructions for using the portal and mobile app carefully before using them। यानी कि भरने से पहले उसकी सारी प्रक्रियाएं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो आप सब पढ़ लें। ऐसा ना हो गलती से आप किसी और चीज़ को क्लिक कर दें और वो आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाए, प्रोसेस यानी कि भरने से पहले ही कैंसिल हो जाए। तो जो भी जानकारी आपको उस पोर्टल पर दी हुई हैं, जो भी ऐप्स में भरने से पहले आपको दी जाएंगी, उनको केयरफुल्ली पढ़ लें। चाहे वो बच्चे की एज को लेकर हो, चाहे बच्चे की कास्ट को लेकर हो, चाहे बच्चे की मतलब कैटेगरी को लेकर हो, क्योंकि इसमें 5 तरह की कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले वाली बात करें तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, जो कि ट्रांसफरेबल जॉब्स होती है, उसकी बात होती है इसमें। सेकंड कैटेगरी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं उसमें होती है। इसमें ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल दोनों होती हैं, और पहली कैटेगरी में भी ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल दोनों होती हैं। और थर्ड कैटेगरी की बात करें, थर्ड कैटेगरी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट आती है, और फोर्थ कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज़ आती हैं, और फिफ्थ कैटेगरी में जो सिविलियंस होते हैं। उस हिसाब से ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी और फिर पाँचवीं कैटेगरी। इस तरह टोटल मिला के 5 इसके अंदर कैटेगरी हैं, और पाँचों कैटेगरी में
प्रेफरेंस के हिसाब से फर्स्ट कैटेगरी को, फिर सेकंड कैटेगरी को, फिर थर्ड कैटेगरी को, फिर फोर्थ कैटेगरी को एडमिशन मिलता है। चलते हैं आगे। ये तो एक सटीक मैंने थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयत्न किया आपको। आगे चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास सेकंड, बात करें रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास सेकंड, जो पोर्टल है ये फर्स्ट क्लास के लिए, ना कि सेकंड क्लास के लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास सेकंड एंड अबव विल बी डन फ्रॉम 27/2020, यानी कि 20 जुलाई से स्टार्ट होगा और सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा और 25/7/2020 तक होगा एंड अप टू 4 PM तक ये होगा रजिस्ट्रेशन। और इफ़ वैकेंसी एग्जिस्ट इन ऑफलाइन मोड, इट मीन्स कहने का मतलब ये ऐप के थ्रू नहीं होगा, ये ऑनलाइन एडमिशन के थ्रू नहीं होगा। अगर किसी विद्यालय में कोई वैकेंसी खाली है, ये जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है वो सेकंड में आएगा, जो सेकंड का है वो थर्ड में आएगा, और इसी तरीके से आगे। तो बच्चे की अगर वैकेंसी है, यानी कि एक क्लास में 40 बच्चों का प्रावधान होता है, और यदि किसी स्कूल में एक क्लास में वहाँ पर सेकंड क्लास में मान लिया 35 बच्चे हैं, तो वो 5 बच्चों की वैकेंसी वहाँ क्रिएट होती है, और उसमें भी जो मैंने कैटेगरीज बताई उसी हिसाब से एडमिशन होते हैं। और ये ऑफलाइन मोड होगा, ना कि ऑनलाइन मोड होगा। यानी कि स्कूल, यानी कि विद्यालय अगर वैकेंसी है तो उसको पब्लिश करेगा, इन्फॉर्मेशन उसकी वेबसाइट पे देगा अपने, या किसी न्यूज़पेपर में उसको एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, तो उस हिसाब से उसके लिए प्रक्रिया फॉर्म होगी, वो प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में होगी। और बात करते हैं फॉर क्लास 11th, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में बी डाउनलोडेड फ्रॉम विद्यालय वेबसाइट। और क्लास 11th के लिए 10th का रिजल्ट आ चुका है, हम सब जानते हैं। तो 10th के बाद 11th क्लास में जो एडमिशन होता है, उसके लिए जो विद्यालय के बच्चे होते हैं या जो भी उसमें एडमिशन लेना चाहता है, वो विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है फॉर्म। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो 10वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं, उसमें 11th क्लास के एडमिशन के लिए 10वीं की क्लास के जो वो बच्चे जो कि उसी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। मान लिया एक क्लास में 40 बच्चे हैं और 10th क्लास में 36 बच्चे हैं, तो उन 36 बच्चों को पहले 11th क्लास में एडमिशन मिलेगा, और बाकी जो चार जो वैकेंसी बचती हैं, उन 4 के लिए फॉर्म निकाले जाएंगे। और वो जो नियमानुसार एडमिशन प्रक्रिया जो हमारे KVS की जो एडमिशन गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उनका एडमिशन होगा। तो ये डाउनलोड कर लें, जो 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो डाउनलोड कर लें। वो 20 तारीख से उनको वो फॉर्म वो उनको जो शेड्यूल है, वो शेड्यूल और जो उनको भरने की जो प्रक्रिया है, वो वेबसाइट पे, जो पर्सनल वेबसाइट होगी उस पर ले सकते हैं, और विद्यालय की, एज़ पर द शेड्यूल फॉर एडमिशन 2020 अवेलेबल ऑन KVS वेबसाइट। ये क्योंकि KVS संगठन ने, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 11th क्लास के एडमिशन का भी एक डेट डिसाइड की है, तो उस शेड्यूल के हिसाब से जो कि डिसाइड किया गया है KVS द्वारा, उसी शेड्यूल के हिसाब से उनके एडमिशन होंगे। अब बात करते हैं एज को लेके। जो रिकॉग्निंग ऑफ एज फॉर क्लासेस शैल बी एज ऑन 31/03/2020, यानी कि जितनी भी एज डिसाइड की जाएगी वो 31 मार्च के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। अगर कोई बच्चा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन में फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए 5 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और 7 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। तो जो 5 साल है वो 31/3/2020 तक 5 साल होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर नहीं लिखी है, 1 अप्रैल को यदि कोई बच्चा पैदा होता है और वो 1 अप्रैल को 5 साल का होता है, तो उसको भी काउंट किया जाएगा। तो यानी एक दिन अगर ऊपर है तो उसको भी काउंट किया जाता है, उसको भी ये कंसीडर करते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विल बी एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइंस अवेलेबल ऑन द वेबसाइट kvsexemption.nic.in। और जितना भी रिजर्वेशन है, चाहे वो SC ST को लेकर हो, चाहे RTE को लेकर हो, चाहे OBC कैटेगरी को लेकर हो, ये सारे एडमिशन जितने भी इन कैटेगरीज में होंगे, ये सब केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो एडमिशन गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। और इस समय जो है बात करें, इस समय एक बदलाव आया है इस साल, वो आया है OBC जो नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट्स होंगे, उनको 27% का रिजर्वेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू KVS एडमिशन गाइडलाइंस में। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी अवेलेबल हैं KVS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर ये एडमिशन गाइडलाइंस हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। इस लेटर में लिखा है, अंडर प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 द डायरेक्शन इशूड ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेंट्रल स्टेट लोकल आर टू बी फॉलोड। तो ये तो सिंपल सी बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग जो कोविड-19 को लेकर जो कि डायरेक्शन दी गई हैं उसको फॉलो किया जाएगा, कहीं पर भी भीड़ नहीं होनी चाहिए।
तो अकॉर्डिंगली द पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू विजिट केंद्रीय विद्यालय फिजिकली टू अवॉइड गैदरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन। तो जितनी भी एडमिशन के लेकर सूचनाएं हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की या केवीएस के जो स्कूल हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको फिजिकली यानी शारीरिक रूप से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। तो भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन विद्यालय केवीएस हेडक्वार्टर वेबसाइट फॉर डाउनलोडेड। और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसकी बात कर रहे थे 11th क्लास के लिए या और क्लासों के लिए, ये मान लिया जिस स्कूल में कोई वैकेंसी क्रिएट होती है, चाहे वो 3rd क्लास के लिए, 4th क्लास के लिए, 5th क्लास के लिए है, तो उनकी जो प्रोसेस है, जो उनकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उनके लिए आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। उसको आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या केवीएस के जो स्कूल है पर्टिकुलर आप उसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो काइंडली आगे ये इसका एंड करते हुए देखते हैं कि एंड कर रहे हैं कि काइंडली फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्कैन इट एंड सेंड इट टू कंसर्न केवी थ्रू ईमेल ओनली। यानी कि जो एडमिशन इस फर्स्ट क्लास के एडमिशन की ये कतई बात नहीं हो रही है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के लिए जो फर्स्ट क्लास का एडमिशन है वो ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू होगा। उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर जाएगा, वो ऑलरेडी पहुंच जाएगा स्कूल को या केवीएस हेडक्वार्टर को, तो वहाँ आपको कोई स्कैन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात हो रही है सेकेंड या उससे ऊपर वाली क्लासों के लिए। अगर वैकेंसी होती है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको केवीएस हेडक्वार्टर की वेबसाइट से या केवीएस के जो स्कूल हैं उनकी वेबसाइट से आप डाउनलोड करिए, उसको फिल करिए। देन उसको फिल करने के बाद उसको स्कैन करके या उसकी फ़ोटो अच्छे से खींच के उसको आप उसकी स्कूल की वेबसाइट पर भेज सकते हैं। और कोई भी अगर आपको, और आगे ये कहते हैं कि कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल एडमिशन इंचार्ज ओनली व्हेन कॉल्ड इन द गिवन टाइम स्लॉट। यानी कि जो भी टाइम स्लॉट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल हैं या एडमिशन इंचार्ज हैं उनसे कांटेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी प्रक्रिया है वो आपको मैंने बता दी है। आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए वेबसाइट से, या फिर फर्स्ट क्लास की बात करें तो वेबसाइट से, और आपका जो एंड्रॉयड आपके पास अगर मोबाइल है तो उससे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया मैंने आपको बताई दी, ये कब से स्टार्ट होगी। ये प्रक्रिया आपकी 20 तारीख से स्टार्ट होगी, 20 जुलाई से, और 7 अगस्त तक ये प्रक्रिया चलेगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की। और बात करें जो बाकी क्लासों के लिए हैं उसके लिए 20 जुलाई से प्रोसेस स्टार्ट होगा, और वो भी तब होगा अगर कोई वैकेंसी क्रिएट है। तो आशा है आप सभी को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी जो है वो समझ में आई होगी, और इस तरीके से आप आसानी से अपना जो एडमिशन है बच्चे का उसको फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपके से आज्ञा लेता हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।